तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे गर्म टॉपिक है, इस वक्त का हॉट टॉपिक, वो है चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। और हम लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा तनकीद आ रही है, कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन आ रही है चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट में, जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर हाल ही में एक अमेंडमेंट की गई है। और उस अमेंडमेंट के मुताबिक एनीबडी हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18, कोई भी 18 साल से अगर कम होगा, या स्पेशली व्हाट्स कंट्रोवर्शियल, अगर वो 18 साल से कम होगी तो उसकी शादी को क्रिमिनलाइज किया गया है और उसके हवाले से कुछ सैंक्शंस इंट्रोड्यूस की गई हैं। पर्टिकुलरली 1 लाख रुपए का जुर्माना या 3 साल की सज़ा। अलबत्ता इसमें भी नोटिस करने वाली बात यह है कि कोई शादी अगर आप एक कम उम्र के बच्चे या बच्ची के साथ करते हो, तो वो शादी ऑन इट्स ओन, उसकी स्टैंडिंग क्या होगी, उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या होगी, क्या वो शादी नल एंड वॉइड होगी या वो वाली शादी फिर भी कायम रहेगी, उसके ऊपर ये एक्ट साइलेंट है। सो जिसका कि मतलब हम यही लेते हैं कि अभी तक इस एक्ट ने ऐसा नहीं किया कि उस मैरिज को इनवैलिडेट कर दिया हो, लेकिन उसके हवाले से क्रिमिनल सैंक्शंस इंट्रोड्यूस की हैं। अगर कोई एडल्ट इस तरह की शादी के अंदर इन्वॉल्व्ड है या मुलव्वस है, या वो इस तरह की शादी कराता है, तो उसके ऊपर पीनल सैंक्शंस आएंगी। और इस चीज़ को हालांकि मुतनाज़ तो नहीं होना चाहिए था, दिस शुड नॉट हैव बीन कंट्रोवर्शियल किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में। मेरे ख्याल से लोग अग्री करते हैं, और काफ़ी इस्लामिक ममालिक भी हैं और काफ़ी सेकुलर कंट्रीज़ भी हैं जिधर के देयर इज़ एन एग्रीमेंट कि चाइल्ड मैरिजेस आर एन ईवल, और हमारी जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़ हैं वो उसके साथ नहीं अलाइन करता। तो फिर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये वाली चीज़ इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हो गई है? ऐसा क्यों हो रहा है कि JUIF के मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं वो रैलीज निकालेंगे? ऐसा क्यों है कि आपके काफ़ी सारे यूट्यूब वीलॉगर्स, जो वो अलहदा बात है उनके पास नीदरलैंड्स के पासपोर्ट हैं, वो अलहदा बात है कि वो सेकुलर कंट्री से आए हुए हैं, वो अलहदा बात है वो अपने बच्चों के लिए कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बचपन में शादी हो जाए, तो वो इतना माइंड क्यों कर रहे हैं? उनकी रातों की नींदें क्यों उड़ी नहीं है? और वो क्या जनरली यूजुअली तनकीद करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म होती क्या है? तो ज़रा इसके ऊपर मेरे ख्याल से हम लोग अगर वन बाय वन एक एनालिसिस करें, हम इसको कंसिडर करें कि किस किस्म की आर्गूमेंट्स एडवांस की जाती हैं पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिजेस को जस्टिफाई करने के लिए, तो उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। एंड आई विल ऑल्सो काउंटर ईच वन ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स इन माई ओन टर्न। सो पहली तो आर्ग्यूमेंट की जाती है कि जी तुम लिबरल्स, तुम सेकुलर्स भी कमाल हो, तुम लोगों को कोई लॉजिक नहीं आता, तुम लोगों को कोई समझ बूझ नहीं है। तुम सेकुलर्स की हिपोक्रेसी ये है कि तुम लोगों को लगता है कि अगर एक बच्ची 17 साल की है और 364 दिन की है, 365th डे के ऊपर तुम लोगों को लगता है कि वो अब एडल्ट हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगी। ऐसा क्या कमाल हो जाएगा कि एक दिन पहले, यानी जब 17 साल और 364 डेज की उसकी उम्र थी, तब उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 365 डेज के बाद उसकी शादी अगर 18 साल जैसी वो रीच करती है तो तब हो जानी चाहिए। ये क्या लॉजिक है तुम लोगों का? एक दिन में वो इतनी कैसे बदल गई है, मैच्योर हो गई? अरे भाई, तुम लोगों की इस तनकीद का ना कोई सारा ना कोई पाँव है। इसका जवाब ये बनता है कि कोई भी सिविलाइज सोसाइटी और एट लार्ज इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस का चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है ना, हम सारे अग्री कर सकते हैं कि एक कट ऑफ एज होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एज जिस पे सारी दुनिया अग्री कर ले अगर कि इस एज से पहले शादी अगर करोगे तो हम सारे एक्सेप्ट करते हैं कि जो रिस्क है एक बच्चे को वो ज़्यादा सवेयर है। सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर 18 साल की बच्ची हो गई है तो अब उसकी शादी कर दो पहले दिन तो वो सेफ रहेगी या उसका रिस्क कम हो जाएगा, नहीं। पर जो चांसेस हैं अब्यूज़ के, जो पोटेंशियल है अब्यूज़ करने की, वो ज़्यादा इंक्रीज होती है अगर एक बच्ची 18 साल से कम उम्र की हो। एंड दैट्स द पॉइंट। हम ये नहीं कह रहे कि 18th, अपनी ज़िंदगी के 18th ईयर में एकदम से ओवरनाइट मैजिकली वो मैच्योर हो जाएगी या अब उसके साथ अब्यूज़ नहीं हो सकता। हम ये कह रहे हैं कि वी ऑल यूनिवर्सली अग्री कि 18 ईयर्स ऑफ एज, एनीबडी हु इज़ बिलो दैट, उसके नीचे अगर आप किसी की शादी करोगे तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। एक बच्ची की सोशल डेवलपमेंट, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसकी वेल बीइंग के लिए, मतलब द पोटेंशियल फॉर अब्यूज इज मच हायर इफ शी इज 18 ईयर्स ओल्ड। और मैं बार बार इधर शी और बच्ची ये क्यों कह रहा हूं, मैं बच्चा क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखें स्टेटिस्टिकली चाइल्ड मैरिजेस ज़्यादा लड़कियों की होती हैं और लड़कों की नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, इसके ऊपर स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने
बाहर निकले हुए हैं। जिस तरह 2024 के अंदर एक रिपोर्ट आई, कोई 45 रिपोर्टेड केसेस थे चाइल्ड मैरिजेस के, यानी मैरिजेस बिलो द एज ऑफ 18 पाकिस्तान के अंदर पिछले साल, साहिल एनजीओ के मुताबिक। और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़्यादातर इन बच्चों की एज ग्रुप था वो 11 to 16 ईयर ओल्ड था, और उसके विद इन भी ज़्यादातर जो चाइल्ड मैरिजेस थी वो लड़कियों की थी। कि अगर 45 नंबर है मैरिजेस का, चाइल्ड मैरिजेस का, तो सिर्फ 5 उसमें से लड़के थे जिनकी चाइल्ड मैरिजेस थी, बाकी सारी लड़कियां थी। दैट हाईलाइट्स के बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। अगेन 2020 के अंदर 119 चाइल्ड मैरिजेस के केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। यूनिसेफ ने भी यही ऐसा ही कुछ रिपोर्ट किया था, और उसमें से 95% चाइल्ड मैरिजेस बच्चियों की थी, लड़कियों की थी। तो एक बात तो तय है कि चाइल्ड मैरिजेस के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस विक्टिमाइज करने के किसको होते हैं? बच्चियों के। सो दिस इज टारगेटेड एट गर्ल्स मोर देन इट इज टारगेटेड एट बॉयज। सो इफ वी कैन नॉट यूनिवर्सली अग्री, हम एक अग्रीमेंट नहीं अगर रीच कर सकते कि ये एक पर्टिकुलर एज है, इस एज के नीचे अगर शादी होगी तो अब्यूज तो होगा ही होगा, तो उसका मतलब कि फिर हमारे मुल्क के अंदर कोई भी बच्ची सेफ नहीं है। अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में बनी हुई है कि एक 17 साल की बच्ची सना यूसुफ के नाम से टिकटॉक के ऊपर थी, शी वॉज अ टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, और उसका कत्ल कर दिया गया। और मैं नीचे लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स देख रहा हूं, तो और वो ज़्यादातर मर्द ही हैं, नॉट एक्सक्लूसिवली पर ज़्यादातर मर्द ही हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया जिसने भी ये कत्ल किया। वो ये कह रहे हैं कि चलो किसी के अंदर तो गैरत है हमारे मुल्क में, किसी के अंदर तो शर्म है, किसी में गैरत है कि जो बेरा रवि के ऊपर लड़कियां उतर आती हैं और वो टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर जाती हैं, जिनके बाप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, तो चलो वो कोई इंसान गेस्ट बन के उस बच्ची के घर में चला गया और उसी ने उसका कत्ल कर दिया। जहां एक ऐसा मुल्क जिधर इस किस्म की सोच पाई जाती हो कि आप एक बच्ची को भी उसकी मौत के अंदर भी नहीं माफ कर सक रहे हो, और एक ऐसी बच्ची जिसको कि माफी की जरूरत भी नहीं है, शी वॉज जस्ट लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। तो इन लोगों को चुप क्या रहा था? इन लोगों को मुसीबत क्या थी उसके जिंदा होने से? इनको मुसीबत ये थी कि एक लड़की है, एक बच्ची है, वो रो नहीं रही, वो पीट नहीं रही, वो अपने टर्म्स के ऊपर जिंदगी गुजार रही है, वो खुश है, वो हंस रही है, वो अपने ऊपर फख्र करती है, तो इसीलिए वो कैमरे के आगे आ रही है ना। उसको आप लोग तो शर्म दिलाने की कोशिश करते हो कि तुम तो एक शर्मिंदगी का बायस हो, तुम तो बस छुप जाओ, तुम तो अपने आप को ढांक दो। तो एक 17 साल की बच्ची वो अपना टिकटॉक अकाउंट चला रही थी, उसके पास बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और ये बात आप लोगों को चुभ रही थी कि वो अपने आप से शर्मा क्यों नहीं रही, उसकी शादी क्यों नहीं होगी, वो 16-15 साल की उम्र पे माँ क्यों नहीं बन गई। तो हमारे मुल्क में इस किस्म की जिधर एक टॉक्सिक मेंटेलिटी है, वहाँ द पोटेंशियल फॉर अब्यूज इज इवन हायर, एंड नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, दुनिया भर में। और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंगी है इस बात के ऊपर कि अरे 18 साल की उम्र ही क्यों चाहिए शादी करने के लिए, तो आप लोग ऐसा करो कि आप अपनी हुकूमत से मुतालबा करो कि वो जो रेटिफिकेशन की हुई है चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन की, जो हर 3-4 साल बाद आप यूएन की जो चाइल्ड राइट्स कमेटी है उसके आगे पेश होते हो, आप अपनी हुकूमत से क्यों मत पेश हुआ करो। आप अपनी हुकूमत से कह दो कि वो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन जो आपने साइन किया उसको अनसाइन कर दो, उसको डी रेटिफाई कर दो, और उस तरह से हम ऐसा करते हैं, हम आइसोलेट हो जाते हैं एज अ कंट्री, हम अपनी इंटरनेशनल लॉ कमिटमेंट्स को भूल जाते हैं। और फिर हाँ, आप लोग फिर 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी फिर अगर करवाना चाहते हो, तो फिर आप लोग मान रहे होगे दैट यू वॉन्ट टू बी एन इंटरनेशनल आउटलायर, यू वॉन्ट टू बी अ कंट्री जिधर इंटरनेशनल लॉ की इज्जत नहीं की जाती, जिधर उसकी पामाली की जाती है। बट जब तक पाकिस्तान ये दावा करता है कि हम एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, रूल्स बेस्ड सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आई एम सॉरी, इफ यू डोंट वांट टू बी इन इंटरनेशनल पराया, वी आर गोइंग टू हैव टू लिव अप टू आवर इंटरनेशनल लॉ कमिटमेंट्स। सो ये वाली आर्ग्यूमेंट कि तुम लिबरल्स की क्या हिपोक्रेसी है कि वो 17 साल की बच्ची 18 साल की हो जाए तो फिर सारा कुछ ठीक होगा, दिस आर्ग्यूमेंट हैज एब्सोल्युटली नो वेट। बिल्कुल बेतुकी किस्म की ये बहस है। दूसरा पॉइंट जो कंजर्वेटिव्स हमारी सोसाइटी के अंदर, या जो रिलीजियस राइट विंग हमारी सोसाइटी के अंदर एडवांस करते हैं, वो दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि लिबरल्स का जरा लॉजिक देखो, इन सेकुलर लोगों का लॉजिक देखो कि 16 साल की उम्र पे तुम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रख सकते हो पर शादी नहीं कर सकते, ये क्या लॉजिक है? अगेन, मैं अपने आप को सेकुलर मानता हूँ, मैं अपने आप को लिबरल मानता हूँ। काफ़ी लोग इधर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, देसी सेकुलर। हाँ भी, देसी भी हैं, सेकुलर भी हैं। तो और मैं तो ये नहीं कह रहा कि 16 साल की उम्र के ऊपर कोई जिस्मानी ताल्लुकात होने चाहिए लोगों के, ये आप लोग कह रहे हो, क्योंकि आपकी ये फैंटेसीज होंगी मेरे ख्याल से। एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्विस्टेड माइंड्स you've got, कि तुम लोगों के दिमागों के अंदर क्या भरा हुआ है कि सोच इधर से आगे जाती नहीं है। तुम लोग 16-15 साल के बच्चों को देखते हो और तुम्हें लगता है कि दे आर जस्ट गोइंग टू एक्ट अपॉन देयर मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्जेस, इसी बिकॉज इट्स नॉट रियली अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। आई थिंक आप लोगों का अंदरास ऐसा है।
तो अपनी बात करो, मैंने तो कभी नहीं कहा कि 16 साल के बच्चों के बीच में कोई ताल्लुकात हो सकते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि किसी की बेडरूम में क्या चल रहा है, किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, किसी के अंदर क्या क्या डिज़ायर्स पल रहे हैं, जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो उसके अंदर तांग झांक करने में तुम लोगों का क्या काम है, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती। बहुत ही कोई गंदा ज़ेन होना होगा तो देन यू वुड स्टार्ट केयरिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन समबडीज़ हार्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन समबडीज़ माइंड। तो और जो अगर आप लोग सेकुलर कंट्रीज का हवाला दे रहे हो कि उधर 18 ईयर्स से पहले कंसेंशुअली बच्चे आपस में ताल्लुकात रख सकते हैं, वो आप उन कंट्री से जाकर पूछो ना। लेकिन उन ममालिक के अंदर भी ये क्रिमिनलाइज्ड है कि कोई 18 साल से ऊपर का आदमी किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ ताल्लुकात रखे। वहाँ उनको यूके में कहा जाता है नॉन्स, और ये एग्जैक्टली यही वजह है जिसकी वजह से वहाँ का प्रिंस एंड्रू बरतानिया का, और मैं अब बात कर रहा हूँ रॉयल फैमिली की, उनको हिज रॉयल हाइनेस कहा जाता था, प्रिंस एंड्रू को आउटकास्ट कर दिया गया है, उनसे उनकी रॉयल रोल्स, उनके रॉयल ड्यूटीज़ छीन लिए गए हैं, वो अब अपने आप को लॉक करके बैठ गए हैं। वहाँ प्रिंस एंड्रू को भी नॉन्स कहा जाता है। तो वहाँ के तो रॉयल फैमिली के, वहाँ के तो शाही ख़ानदान के लोगों को नहीं माफ़ किया जाता, तो यहाँ का सड़क छाप मुझे उठ के बता रहा है कि उसके लिए ये बिल्कुल ओके है, बिल्कुल इट्स फाइन, इट्स ग्रेट, इट्स कूल। अगर वो कोई 80 साल का बाबा है और वो 13 साल की बच्ची के साथ शादी कर ले, तो ये तुम लोगों के मॉरल्स हैं। तुम लोग कहते हो कि हम लोग सेकुलर कंट्री से बेहतर हैं, और वहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि शाही ख़ानदान के भी एक मेंबर को आउटकास्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि 17 साल की लड़की के साथ उसने जिस्मानी ताल्लुक़ रखा था, या ये उसके ऊपर एलिगेशन थी। एक एलिगेशन के ऊपर ही बड़ी मुश्किलों से, बाय द वे वहाँ भी बड़ी मुश्किलों से हुआ, लेकिन एक एलिगेशन के ऊपर ही एक रॉयल फैमिली के प्रोमिनेंट मेंबर को आउट कर दिया गया। सो अगेन, अगर एक एडल्ट, एक फुली ग्रोन मुश्तंडा एक छोटी सी बच्ची को विक्टिमाइज करे, आप लोग कहते हो नहीं अगर वो बच्ची कंसेंट कर रही है तो फिर हम लोग कौन होते हैं कुछ कहने वाले, अब किधर गई तुम लोगों की प्राइवेसी की बातें सेकुलर्स। बात यह है कि 17 साल, 16 साल, 10 साल की बच्ची कंसेंट करने की कैपेसिटी नहीं रखती। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुल्क का कानून भी कहता है। जब CNIC लेने की बात आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की बात आती है, तो क्यों कैपेसिटी नहीं है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ 13-year-old चाइल्ड इन दिस कंट्री? वहाँ तो आप लोग कोई रैलीज नहीं निकालते, उसके ऊपर तो आप लोग कोई एहतजाज नहीं करते कि ऐसा करो कि 15 साल के बच्चों को भी वोट करने के राइट्स दे दो। तो आप लोगों को कैसे लग गया कि अगर एक 15 साल की बच्ची को वोट करने का हक नहीं होना चाहिए, अगर एक 15 साल की बच्ची को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने का राइट नहीं होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने का राइट नहीं होना चाहिए, तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। सो राइट्स नहीं उसके होने चाहिए 18 साल की उम्र से पहले, पर उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। उसके ऊपर मैरिटल ऑब्लिगेशंस हुए, वो भी ठीक है। उसके ऊपर अगर चाइल्ड बेयरिंग और बच्चे को बड़ा करने की और पालने की ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, वो भी ठीक है। तो अगेन ये मुझे दिखाता है कि ये एक चाइल्ड दुश्मन, एक बच्चा दुश्मन मुआशरा है, और बल्कि मैं कहूँगा बच्ची दुश्मन मुआशरा। औरत दुश्मन मुआशरा तो आप लोग ऑलरेडी हो, लेकिन अगर वो फीमेल है और ऊपर से वो चाइल्ड है, अगर वो गर्ल चाइल्ड है, तो फिर तो आप लोगों की एक ख़ास किस्म की दुश्मनी है उसके साथ। फिर आप लोग आर्ग्यूमेंट करते हो, जिस तरह मैं ये मौलाना फजलुर रहमान की बातों को देख रहा था, उनकी आर्गुमेंट ये है कि जी ये जो चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट आया है 2025 का, ये जना को इनकरेज कर रहा है। ये इसकी वजह से आप बच्चों को इनकरेज कर रहे हो कि अब वो जना प्रैक्टिस करें। वो जना किसने, वो उस एक्ट में किधर लिखा हुआ है कि जना कर लो? मुझे समझ नहीं आई वो कह किधर आया। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जनाकार आदमी, और यूजुअली आदमी होते हैं जनाकार आदमी जो कि अपनी उम्र के लोगों से शादी नहीं कर सकते और अपनी उम्र के लोगों के साथ शादी में वफा नहीं कर सकते। उनकी आंखें कहीं ना कहीं और जा रही होती हैं, उनका दिमाग कहीं और जा रहा होता है। वो जवान से जवान एक ट्रॉफी वाइफ और एक दुल्हन और एक बच्ची को लाना चाह रहे होते हैं। हाँ, वो इस किस्म के जनाकार आदमी, ताकि जना बिल जबर ना कर सकें, ताकि रेप ना कर सकें एक बच्ची का, एक कम उम्र बच्चे का, तो हाँ, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये वाला लॉ आया, बिल्कुल आया। और मैं ये नहीं कह रहा कि इस लॉ के आ जाने से चाइल्ड मैरिजेस या रेप ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सिंबॉलिकली अलबत्ता हाँ, ये बिल्कुल मेरे जैसों के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कम अज़ कम हमारा स्टेट, हमारी रियासत अपने कानून के ज़रिए इतना मान तो रही है ना कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग, समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग विद चाइल्ड मैरिजेस। तो चलो दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। लेकिन फजलुर रहमान को ये बात अपनी साबित करनी पड़ेगी, सिर्फ कह देने से नहीं होता। ये वाला एक्ट एक्चुअली जना को
इनकरेज नहीं, डिस्करेज कर रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि उन लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है जिन लोगों को पहली खुली छूट होती थी कि कर लो तुम लोग बच्चों के साथ जो कुछ करना चाहते हो। और साथ में मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा कि जिस तरह 2006 में मुशर्रफ के दौर पे एक कानून आया था खवातीन के हकूक का, हकूक निस्वां का एक बिल आया था, और उसके तहत जना को लीगलाइज कर दिया गया। नहीं, वहां भी जना को नहीं लीगलाइज किया गया था। वहां ये कहा गया था कि अगर एक औरत के साथ रेप होता है तो उसके ऊपर वो लामा नहीं डाला जाएगा, उसके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, उसको जेल में नहीं कैद कर दिया जाएगा अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकती। उस वाले कानून ने ये जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर एक औरत जिसके साथ रेप हुआ है वो 4 गवाह ना लाए तो उल्टा उसके ऊपर जना का इल्जाम लग जाएगा और वो जेल के अंदर बंद हो जाएगी। उसके ऊपर से ये बर्डन हटा दिया गया। कहीं भी उस कानून में नहीं लिखा था कि कर लो जना। और फिर मुझे ये बताया जाता है कि जी अंग्रेजों के बच्चे होंगे नखरीले, वो लोग हैं, वो चूचे हैं, वो छुन्ने हैं, उनको बड़े होते होते देर लग जाती है। हमारे पाकिस्तानी बच्चे तो बड़े पक्के हैं। मुझे ये पता है कि एक हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी कहीं 2005 के अंदर, जिधर उन्होंने कहा था हमारे जजेस ने पाकिस्तानी बच्चे जल्दी बड़ी हो जाते हैं, ज्यादा जल्दी पाकिस्तानी बच्चे मैच्योर होते हैं क्योंकि वो स्पाइसी फूड खाते हैं या यहाँ का क्लाइमेट बड़ा हॉट है। और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इस बात का कि जस्ट बिकॉज द क्लाइमेट इज हॉट तो आप ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाओगे। क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द, मेरे भी अपने फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फैमिली फ्रेंड्स में काफ़ी बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे बच्चियाँ मेरे इर्द गिर्द हैं। मैं उनको देखता हूँ, मुझे उनको देखकर, उनकी हालत को देखकर नहीं लग रहा कि वो लोग शादी कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हो कि बच्चे बच्चे पैदा कर लें, छोटे से बच्चे ही बच्चों को पैदा कर रहे हो और छोटे से बच्चों को संभाल रहे हो जस्ट बिकॉज दे रीच प्यूबर्टी। आप लोग कहते हो अच्छा बच्चों के अंदर ना अगर अर्जेस आना शुरू हो जाए तो उनकी शादी कर दो। भाई प्यूबर्टी तुम लोगों को थोड़ी बेसिक बायोलॉजी स्टडी करनी पड़ेगी। अर्जेस कब से आती हैं एक इंसान के अंदर, उसकी एज जरा चेक कर लेना। क्या वो प्यूबर्टी के ही वक्त आती है या वो प्यूबर्टी से पहले आती है? बट जस्ट बिकॉज किसी के अंदर अर्ज आ गई, डज इट ऑटोमेटिकली मीन दे रेडी फॉर मैरिज? या एक बच्ची की जो बॉडी है वो एक लेबर प्रोसेस, जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है, उसकी जो पेन होती है, उसके लिए जो आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि आप चाइल्ड बर्थ के बावजूद भी जी सको, मर ना जाओ चाइल्ड बर्थ के दौरान, लेबर पेन से मर ना जाओ। क्या उसकी बॉडी रेडी है टू बेयर अ चाइल्ड, टू कीप अ चाइल्ड इन इट्स वूम? आप लोगों ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की, बस जज्बातियात के ऊपर आप लोग खेलते हो, जज्बाती बातें करते हो, नारे लगाते हो और दहशत मचाते हो और तोड़ फोड़ करते हो और धमकियां देते हो। और हमारे लॉ मेकर्स को भी आप लोग धमकियां देते हो क्योंकि तड़ियों के ऊपर और धमकियों के ऊपर ही आप लोगों की सियासत चलती है, लोगों को दबाकर ही सियासत चलती है। तो अब ये जितनी भी मुझे आर्गुमेंट्स दी जाती हैं कि जी बच्चों में अर्जेस होती हैं तो अगर उनमें अर्जेस आना शुरू हो जाए तो उनकी शादी कर दो, वो बेहतर है, फिर जना नहीं होगा, या ये वाला एक्ट तो जना को इनकरेज कर रहा है, या ये क्या बात हुई कि 17.5 साल की उम्र के ऊपर वो शादी नहीं कर सकते पर 18 पे कर सकते हो। आप लोगों की ये सारी आर्गुमेंट्स का अब जब मैंने जवाब दे दिया है और मैंने 1 by 1 इनको एड्रेस कर लिया है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम विद चाइल्ड मैरिजेस। इसको इतना माइंड क्यों करता हूं मैं और ये इतना अनकॉन्ट्रोवर्शियली कंडेम क्यों किया जाता है? कॉन्ट्रोवर्शियल सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही है, दुनिया में एटलीस्ट सिविलाइज वर्ल्ड में इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसको हर कोई कंडेम करता है, यूनिवर्सली कंडेम करता है। सो प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से? और उसके साथ साथ इतना बुरा लग क्यों रहा है कुछ लोगों को, और वो सारे मर्द हैं, उनको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि ये चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर एक जो रिस्ट्रिक्शन डाली गई है उसको क्रिमिनलाइज किया गया है? इससे उनको क्या लगता है क्या हो जाएगा? 2018 के अंदर खबर आई थी, DW जो जर्मन बेस्ड न्यूज़पेपर है, अल जजीरा के अंदर भी रिपोर्ट हुआ था कि कैसे गर्ल मतलब चाइल्ड ब्राइड्स और उसके साथ साथ खवातीन जो कि 18 साल से भी ऊपर थी, कि किस तरह से सर्टेन अमाउंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड ब्राइड्स एंड वुमेन वो बेची जा रही थी। देयर वाज अ ट्रैफिकिंग, देयर वाज अ सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट व्हिच वाज गोइंग ऑन। छोटी सी बच्चियों को उनको आप खरीदते हो पेरेंट्स से, उनकी फिर आप शादी जब करते हो तो फिर वो जो उनको ब्याता है वो आगे उनको बेचता है, फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है, फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मुल्क से बाहर, उनको बेचा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, अगेन 2018 के अंदर पूरी रिपोर्ट थी एंड दिस turned out to be a huge scandal, and not only a scandal लेकिन it was also a huge blot on our nation as a whole। और शुक्र है उसके बाद उस लेवल की हम लोगों ने कोई खबर नहीं सुनी that child trafficking, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, इस किस्म के ईवल्स, इस किस्म के मेनेसेस वो और आसान हो जाते हैं जब आप एक छोटी सी बच्ची के साथ शादी करते हो, आप उसको अपनी बांदी बनाते हो और फिर आप उसको ट्रैफिक करते हो, आप उसको प्रोस्टिट्यूशन के अंदर बेचते हो, या आप
ऑर्गन्स को डोनेट करते हो, उसके ऑर्गन्स को सेल करते हो मार्केट के ऊपर, और ये आप लोगों की इनकम का एक जरिया भी बनता है। नॉट एवरीवन, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई जो इसको रेजिस्ट कर रहा है चाइल्ड मैरिजेस अमेंडमेंट को या इस एक्ट को जो रेजिस्ट कर रहा है हर कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, बट दैट इज अ वेरी ह्यूज रैकेट इन इट्स ओन राइट। और आप बच्चों को प्रोटेक्ट करने की बात जब करते हो तो हम एग्जैक्टली इन्हीं किस्म के ईवल से उनको बचाने की बात कर रहे होते हैं। और ये लिंक्ड है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ कि कोई डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। अगर कोई बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, हमारे मुल्क में रिवाज ही नहीं है, स्पेशली जो रूरल एरियाज में बच्चे पैदा होते हैं या जो लोअर क्लासेस के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, जौन सी फैमिलीज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है, तो जब बर्थ के कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है उनके कि कौन से साल में एक बच्चा पैदा हुआ, तो फिर कोई भी मैनिपुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को, और चाइल्ड मैरिजेस और आसान हो जाती हैं, जिस तरह हमें दुआ जहरा के केस में देखा था 2022 में कि ये एक बड़े शर्म की बात है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं थे जो कि क्लियरली कैटेगोरिकली हमें ये बता सकते थे बच्ची की उम्र क्या है। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो बच्ची की उम्र के ऊपर हो गई थी। उसका बाप कह रहा था 14 साल की बच्ची है, बाकी लोग कह रहे थे 17 साल की है, डॉक्टर्स बिल्कुल कुछ और कह रहे थे। और ये क्यों होता है? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही होती। सो डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक CNIC जब तक आपके पास नहीं है तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी आप इस काबिल समझ सकते हो कि उसकी शादी हो सकती है। सो यू हैव टू लिंक होल्डिंग CNIC विद एबिलिटी टू एंटर इनटू अ मैरिज, नहीं तो ये चाइल्ड मैरिजेस करना ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगेन एक रिपोर्ट निकाली गई थी साहिल NGO की तरफ से, और उसके अंदर ये रिपोर्ट किया गया था कि अंडर एज गर्ल्स, यानी जो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां होती हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि 11 से 16 साल की उम्र की बच्चियां आर 60% ऑफ टोटल चाइल्ड मैरिजेस, वो जब एक बच्चे को जन्म दे रही होती हैं तो उसके अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो और भी ज़्यादा ऊंचा होता है, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची 11 साल 12 साल की बच्ची, अगर आप उसको इम्प्रेगनेट कर देते हो, आपको लगता है शी इज़ केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अ चाइल्ड एंड रिमेनिंग इन गुड हेल्थ, और इवन being capable of delivering a child who is healthy herself or himself. So एक ये बहुत बड़ा मसला है जो कि चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड है। फिर इसके अलावा अगर एक बच्चे की शादी आप ज़बरदस्ती कर देते हो, आप उसको स्कूल में नहीं भेज रहे, बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, ना कि एक और बच्चा उनकी गोद के अंदर होना चाहिए जिसको कि वो पाल रहे हो। आप एक बच्चे को जब स्कूल से निकालते हो, आप उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाते हो, और मैं उसको ज़बरदस्ती कह रहा हूँ बिकॉज टू रिपीट माई सेल्फ, चाइल्ड कैन नॉट कंसेंट, उसके पास एबिलिटी नहीं होती कंसेंट करने की। इसी उसके पेरेंट्स और गार्डियंस को ये रोल सौंपा जाता है दैट दे आर टू लुक आफ्टर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये किसी 12-13 साल की बच्ची के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है कि आप उसको इम्प्रेगनेट कर दो और आप उसकी लाइफ को और उसकी हेल्थ को और उसकी मेंटल वेलबींग को रिस्क में डालो। आप उसको स्कूल से निकालते हो, कल को अगर वो एक शादी से निकलना भी चाहे, वो एक अब्यूजिव मैरिज से बाहर जाना भी चाहे, एंड बाय द वे देयर इज इवन अ ग्रेटर स्कोप फॉर डोमेस्टिक अब्यूज। अगर एक बच्ची के साथ शादी हुई है तो उसको अब्यूज करना, उसके ऊपर घरेलू तशद्दुद करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। वो अगर उस घरेलू तशद्दुद से भागना चाहे और वो कोई नौकरी ढूंढना चाहे, वो अपने कदमों पे खड़ी होना चाहे, तो वो नहीं खड़ी हो सकेगी, क्योंकि वो तो कभी स्कूल नहीं गई थी, उसके पास तो कभी क्वालिफिकेशंस ही नहीं थे, उससे तो वो वाला मौका उन्होंने छीन लिया था। और ये पाकिस्तान के आइन के भी खिलाफ जाता है, जिधर हमारा आर्टिकल 25A कहता है कि हर बच्चे के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री फ्राहम की जाएगी और ये कंपलसरी है। तो वो फिर हमारी स्टेट भी अपनी ड्यूटी को वायलेट कर रहा होगा, ब्रीच कर रहा होगा। तो आप अगर कह रहे हो कि चाइल्ड मैरिजेस होनी चाहिए, आप स्टेट को कह रहे हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के और आइन के खिलाफ जाएं। तो जिस तरह फजल रहमान ने कहा कि ये चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आया है, ये आइन के खिलाफ है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो मुहिम चलाई हुई है वो आइन के खिलाफ है और वो गैर आइनी है, और मेरे ख्याल से इन सालों को होनी चाहिए जेल की सजा। उसके साथ साथ ओवर पॉपुलेशन, अगेन अ ह्यूज इशू हमारी कंट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, कि आबादी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर बच्चे ही बच्चों को जन्म देंगे तो फिर तो देयर इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी नो एंड टू इट। एंड ऑलरेडी पाकिस्तान, अगेन यूनिसेफ ने रिपोर्ट किया था, पाकिस्तान इज अमंग्स्ट द 6th हाईएस्ट कंट्री एज फार एज चाइल्ड मैरिजेस गो। सो चाइल्ड मैरिजेस के अंदर पाकिस्तान 6 सबसे टॉप कंट्रीज में आता है जिधर के चाइल्ड मैरिजेस प्रैक्टिस की जाती हैं, और ये अगेन हमारे लिए बहुत ही बड़ा शर्म का बायस है। तो ये लोग हैं कौन जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इतना अपोज कर रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस को? जरा इनकी पहचान क्या है, जरा इनको भी देखते हैं। ये वही लोग हैं कि जब हम लोग सुनते हैं कि मदरसे के अंदर एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई, सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, उसका दफा करने के लिए सामने आ जाते हैं, सबसे आगे ये खड़े होते हैं, फ्रंट पे ये खड़े होते हैं। ये लोग, फिर वही कहूँगा, नेदरलैंड्स का पासपोर्ट इनकी जेबों में होता है। यूट्यूब पे इन्होंने अपनी नफरत अंगेजी के जरिए बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी इकट्ठे कर लिए, और जिस तरह पिछले साल मार्च से अप्रैल
2024 में, मार्च टू अप्रैल 2024 के अंदर एक जो स्कैंडल सामने आया था कि एक अबू बकर मुआविया नाम का एक मदरसा टीचर था, उसके ऊपर इल्ज़ाम आया था और बच्चे के बाप ने कहा था उसने बच्चे को ज़्यादती करते हुए अपनी आंखों से देखा। और वो वाला मदरसा टीचर बेलिबास था, उसका कुर्ता उतरा हुआ था। तो मुझे याद पड़ता है, और वो वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कि ऐसे ही एक नेदरलैंड से आए हुए एक व्लॉगर ने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि वो कमीज उतार के जो गर्मी में लोग बैठ जाते हैं और बच्चा उनके पाँव दबा रहा है, गर्मी लग गई होगी उसको, उसने शर्ट उतार दी होगी, वो कह दिया होगा कि मुझे दबा दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये बात ठीक है, लेकिन मतलब कि और भी एक्सप्लेनेशन है, जरूरी नहीं कि वो बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती कर रहा था। अगर गर्मी भी लगी है और आपने शर्ट उतारी है और आप एक बच्चे को कह रहे हो कि वो आपका मसाज करे, आपकी मालिश करे, आई एम सॉरी बट दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट and there is something very wrong with you. You in fact are a threat to every single child in this country. अगर आपको ये वाली चीज़ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं लगती, इसका मतलब कि perhaps you might also have the potential or the tendency to engage in such acts. इसके आगे मैं और क्या कहूँ। So anyone and everyone who justifies कि एक बच्चे से आप मालिश करवा रहे हो इतने बड़े मुश्तंडे होकर, अपना कुर्ता उतरवा कर, अगर आपको लगता है कि 13 साल की उम्र के साथ एक 100 साल का आदमी शादी कर ले, दैट्स फाइन, तो आई थिंक यू आर अ थ्रेट टू एवरी सिंगल चाइल्ड इन दिस कंट्री। और JUIF ये वही वाली पार्टी है ना जो एक और अजीज़ुर रहमान साहब को 2021 के अंदर प्रोटेक्ट कर रही थी और उनका दफा कर रही थी, जब उनके ऊपर भी एक बच्चे के ऊपर ज्यादती, जिनसी ज्यादती करने के इल्ज़ाम आए थे। तो मैं और क्या कहूँ, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जब कभी पाकिस्तान के बच्चे ख़तरे में होते हैं, यही लोग सबसे आगे होते हैं और ये उन बच्चों को ख़तरा पेश कर रहे होते हैं और उन बच्चों के साथ जो तशद्दुद कर रहा होता है उसका साथ दे रहे होते हैं। मुझे तो इधर एक पैटर्न दिख रहा है। फिर मौलाना फजल रहमान ने ये भी बात कही कि जी जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, जिसको CII कहा जाता है, उन्होंने अप्रूव नहीं किया इस चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 को, जिसको अभी हाल ही में सदर ज़रदारी ने अपना अप्रूवल दिया है। सो ये बात भी आप लोग जान लें कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशंस एग्जैक्टली वही हैं, रिकमेंडेशंस, वो बाइंडिंग नहीं होती। अगर पार्लियामान ने एक कानून पास कर दिया है, उसको प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया है, टफ लक फॉर यू, टफ लक। द ओनली थिंग यू कुड हैव डन वाज यू कुड हैव रिकमेंडेड, बट बिकॉज दैट रिकमेंडेशन ऑफ योर्स, क्योंकि वो ना मॉरलिटी के मुताबिक थी, ना वो इंसानियत के मुताबिक थी, और ज़ाहिरी तौर पे हमारे आइन के मुताबिक नहीं थी, जो कि कहता है कि बच्चों को स्कूल के अंदर होना चाहिए, जिसका मतलब कि बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे बच्चों को जन्म दे रहे हो। तो मुझे समझ आती है कि क्यों प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया इस बिल को, पर मुझे ये भी समझ आती है कि कानून और आइन के खिलाफ अगर आप जा रहे हो तो आप लोगों को जेल खाने में होना चाहिए। आप लोगों का एक ही ठिकाना, जेल खाना, जेल खाना। और ये वही इस्लामी नज़रियाती काउंसिल नहीं है जिसने के 2021 के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस बिल को भी रद्द कर दिया था, जिन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन बिल को भी रद्द किया था। अब ये दो बिल फिर से पाकिस्तान की ख़वातीन और पाकिस्तान की बच्चियों को बचाने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे कि अगर घरेलू तशद्दुद होगा किसी बेटी के साथ, किसी औरत के साथ, एक बीवी के साथ, एक माँ के साथ, तो ये चीज़ एक क्रिमिनल ऑफेंस होगी। और मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त खलील रहमान कमर जैसे लोग बोल न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि ये क्या बात हुई, अब बाप को और बेटे को रिस्पोंडेंट वाली गाली के नाम से बुलाओगे तो रिस्पोंडेंट इन लोगों को गाली लगती है, जबकि मेरे मुताबिक तो इट वॉज ओनली ए लीगल टर्मिनोलॉजी। तो अगर आपको कानूनी ज़बान गाली जैसी लगना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये बनता है कि आप कानून पे यकीन नहीं रखते और आप रूल ऑफ लॉ पे यकीन नहीं रखते। सो ये तो रिकॉर्ड है हमारी CII का, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का, कि एनी बिल विच ट्राइज टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल पीपल, वल्नरेबल विमेन, वल्नरेबल चिल्ड्रन, ये हमेशा उसकी मुखालफत करते हैं। औरत दुश्मन है, ये बच्चों के दुश्मन है, तो ये बात हमारे सामने होगी। और ख़ास तौर पर एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन बिल जो 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी, उसके तहत ये जो एक बहुत ही एक इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, जिधर के मजहबी अक़लियत ग्रुप से, यानी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे सिंध में ये बात अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेड है कि जो हिंदू बच्चियां हैं उनको अगवा कर लिया जाता है और फोर्सबली कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप फिर ही सोच लो, इस तरह की बच्चियों को आगे से इनकी ट्रैफिकिंग करना, इनको बेचना, इनको मॉडर्न स्लेवरी का विक्टिम बनाना कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। इतना बड़ा मेनेस है जो कि हम डील कर सकते थे, जिसके साथ इतना बड़ा मेनेस है जिसको कि लॉ कवर कर सकता था, पर फिर से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने उसको पोस्ट किया और वो आज तक कानून नहीं बन पाया। मैं खुश हूँ, शुक्र है अभी तक
हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे लॉ मेकर्स ने, हमारे सदर ने बाउ डाउन नहीं किया पब्लिक प्रेशर के आगे, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी अदालतें भी इसके आगे बाउ डाउन नहीं करेंगी, क्योंकि इस किस्म के कवानीन हमारे लिए इस वक्त सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो हमारी कौम का फिर कोई हाल नहीं, इस कौम को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। दीज चिल्ड्रन आर व्हाट आवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन। नाउ मैं जिधर रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात करूँ, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, मुझे याद पड़ता है 2020 में एक केस हुआ था। 14 साल की बच्ची थी मारिया शहबाज, और उसके साथ भी ज़बरदस्ती हुई थी। उसको ज़बरदस्ती, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थी, उसको अगवा किया गया, उसके साथ शादी की गई। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हाई कोर्ट ने, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, जजमेंट दे दी कि उस बच्ची को उसको अगवा करने वाले ले जा सकते हैं, उसके किडनैपर्स ले जा सकते हैं। और वो बच्ची और उसके माँ बाप अदालत के अंदर रो रहे थे, और इसके ऊपर रिपोर्ट हुई थी, और ये रिपोर्ट्स नेशनल लेवल के ऊपर आई थी, एंड येट नथिंग वाज डन। और कितनी बच्चियां हैं जो कि हैंड ओवर कर दी जाएंगी विद अ लीगल स्टैम्प to their kidnappers? How long until we speak up? How long until we make sure that this country is safe, our society is safe for our children? Because हमें लगता है कि ये दूसरों के बच्चों के साथ होगा, ये दूसरे बच्चे साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, until it will actually come to haunt you, and by then it will be too late. तो मैं इसीलिए ये वाली बात बार बार कहूँगा और बार बार कह रहा हूँ कि ये जितने भी लोग फितना मचा रहे हैं, ये जितने भी लोग इस वक्त रौला मचा रहे हैं, ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे इस चाइल्ड मैरिजेस बिल के खिलाफ, आप समझ जाओ कि वो मुल्क दुश्मन है, वो इस मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। क्योंकि जो भी इस मुल्क के बच्चों की बर्बादी चाहेगा, वो आप समझ जाओ वो इस मुल्क के खिलाफ है, इस मुल्क का दुश्मन है। उन सबको जेल खाने में होना चाहिए। और वो सिर्फ पीडोफाइल अपॉलोजिस्ट नहीं है, वो खुद पीडोफाइल है। तो इस तरह के लोगों को आप पकड़ें, इनकी पकड़ होनी चाहिए। इनको ये जो हम लोगों ने दन दनाकर खुली छूट दी हुई है कि सड़कों पे घूमते रहें, फिरते रहें, तोड़फोड़ करें, लोगों को दबाएं, हमारे लॉ मेकर्स को, हमारे इलेक्टेड लॉ मेकर्स को धमकियां दें, उनको सिक्योरिटी रिस्क पोज करें, लोगों के जज्बात के साथ खेलकर, इसके ऊपर अगर क्रैकडाउन नहीं होगा, वी विल ऑलवेज बी हेल्ड हॉस्टेज, एंड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री विल ऑलवेज बी हेल्ड हॉस्टेज टू द whims ऑफ दीज मिसक्रिएंट्स, to the whims of these radicals, to the whims of these radical right wingers. तो इस मुल्क को आप बचाएं, अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को सीरियसली लें, एंड आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने एक प्रोग्रेसिव लॉ इनेक्ट करवाया, एक प्रोग्रेसिव लॉ इनेक्ट हुआ हमारे मुल्क में डिस्पाइट ऑल ऑड्स, बट दिस इज नॉट इनफ। जिस तरह मैंने कहा, अभी भी लूप होल्स हैं। जस्ट बिकॉज ये लॉ आ गया उसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड मैरिजेस अभी नहीं होंगी, वो अभी भी होने का बहुत ख़तरा है, वो अभी भी कहीं ना कहीं हो रही होंगी। हमारे मुल्क में इस किस्म की जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह के आप लोग जिरगा बिठा देते हो और फिर आप लोग कहते हो, जिस तरह वो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा था कि जो मदरसे के अंदर एक बच्चे के साथ हुआ, तो एक जिरगा बैठा और उस जिरगे ने कह दिया कि चलो जी वो माफ़ कर दिया उस मदरसे के टीचर को, उसके बाप ने। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही 2019 के अंदर एक जजमेंट आई थी कि जिरगा बैठकर इस तरह से किसी को पार्डन कर दे, माफ़ कर दे, वो गैर कानूनी है। सो एवरीबडी हु अब्यूजेस अ चाइल्ड, कोई भी जो बच्चे को अब्यूज़ करता है, चाहे डोमेस्टिक वर्कर्स की सूरत में, जिस तरह के रिजवाना नाम की एक बच्ची के साथ कितना ज़्यादा जुल्म हुआ था 2 साल पहले, इस तरह का अगर कोई जुल्म हो बच्चों के साथ, या वो चाइल्ड मैरिजेस की फॉर्म में हो, या वो स्कूल या मदरसे के अंदर हो, हम प्रेशर नहीं ले सकते। वी कैन नॉट कम अंडर प्रेशर, वी मस्ट नॉट बाउ डाउन टू प्रेशर, वी मस्ट सेव आवर चिल्ड्रन, वी मस्ट सेव दिस कंट्री, and we must always, every step of the way, we must challenge all these radical right wingers। और अगर इन लोगों को तकलीफ हो रही है तो उसका मतलब ये बहुत अच्छी बात है, इनको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि अब तक ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के बच्चों को तकलीफ देते चले आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि आई ऑल्सो कम अगेन with my next topic, with another uncomfortable topic which needs to be talked about. Until then, thanks a lot.